नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। प्रदेश सरकार ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर गंभीर है। राजस्थान सरकार ने इसको लेकर अहम कदम उठाया है। सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली इकाइयों को अपनी विशेष निगरानी में रखते हुए सबसे पहले राजस्थान के मरीजों को ऑक्सीजन हर हाल में मुहैया कराने के लिए जबरदस्त तैयारियां की है। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स और हरचंदपुर स्थित लिंडे इंडिया लिमिटेड उद्योग इकाई में प्रशासन के उच्च अधिकारी पैनी नजर बनाए हुए हैं, जिसमें आइनॉक्स उद्योग इकाई में एक डेस्क तैयार किया गया है जो वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई की पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। अलवर कलेक्टर का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की पॉलिसी के अनुसार ऑक्सीजन क्षेत्रों में आवंटन किया जा रहा है, जिनसे ऑक्सीजन की अधिक से अधिक मात्रा में सप्लाई राजस्थान में की जा सके। ऑक्सीजन की सप्लाई को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए भी अलग से इंतजाम किए गए हैं। सप्लाई करने वाले टैंकरों में जीपीआरएस लगाया गया है ताकि ट्रकों की लोकेशन पर नजर रखी जा सके। साथ ही पुलिस जाब्ता भी लगाया गया है। हमने हमारे अधिकारियों को लगा दिया है। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा रही है। आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट से गैस का वितरण भारत सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। अभी तक आइनॉक्स वाला जो पॉलिसी है उसकी पालना कर रहा है और राज्य सरकार को निर्धारित मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहा है। अभी तक ऑक्सीजन की कोई भी परेशानी नहीं है। अभी भारत सरकार ने भी निर्णय ले लिया है, एक्चुअली इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए जो ऑक्सीजन गैस दी जा रही है उसको बैन कर दिया है। उनमें कुछ ही इंडस्ट्रीज स्पेसिफाइड कर दिया है कि उन्हीं इंडस्ट्रीज को दी जाएगी, बाकी को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करके उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है। बाड़मेर के पचपदरा में प्रशासनिक अमले ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जोधपुर रोड स्थित एक स्टॉकिस्ट से 299 ऑक्सीजन सिलेंडर कब्जे में लिए हैं। यहां से ऑक्सीजन सिलेंडर रिफाइनरी में सप्लाई किए जाते थे। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी किल्लत हो रही है। सरकार भी लगातार इसको लेकर फैसले ले रही है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लगाए गए कर्फ्यू की अजमेर के केकड़ी में लोग सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। अनुमत दुकानों के अलावा भी अन्य दुकानदार चोरी छिपे दुकानें खोलकर माल बेच रहे हैं, जिसके चलते बाजारों में भारी भीड़ नजर आ रही है। तो वहीं जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने केकड़ी का दौरा कर कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लिया और पॉजिटिव मामलों की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। संपूर्ण राजस्थान में कर्फ्यू लगाया गया है, कुछ शर्तों के साथ। कुछ को अनुमत किया है, कुछ को नहीं किया है। तो केकड़ी क्षेत्र में कर्फ्यू की पालना किस रूप में हो रही है, इसका जायजा लेने के लिए कलेक्टर साहब और मैंने केकड़ी का दौरा कर रहे हैं। हमारी जो चेक पोस्ट लगी है उनको देखेंगे। जो पॉजिटिव केसेज आए हैं उनको किस तरह से क्वारंटाइन कर रखा, वहाँ क्या व्यवस्था उसको चेक करेंगे। और पुलिस के अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि बिना कारण से जो भी कोई घूम रहा है प्रत्येक की गाड़ी चेक करो, प्रत्येक व्यक्ति का चेक करो। अगर उसका कारण जस्टिफाई नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और अनावश्यक व्हीकल लेकर घूम रहे उन व्हीकल्स को जब्त कीजिए हमले। और आवश्यकता अनुसार कोविड का जो उल्लंघन कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। खबर झुंझुनू से है, जहां जिला कलेक्टर उमरदीन
खान दूसरे राज्यों से आ रहे कोरोना संक्रमित व्यक्ति को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने हरियाणा बॉर्डर से लगी चेक पोस्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही पीपली में उन्होंने निर्देश दिए कि एक भी वाहन बिना जांच के आगे नहीं निकाला जाए। बॉर्डर से गुजरने वाले सभी यात्रियों के RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चेक की जाए, इसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रियों का तापमान व ऑक्सीजन लेवल भी जांचा जाए। संदिग्ध होने पर सैंपल लेने के बाद रानी सती मंदिर स्थित क्वारंटीन सेंटर में एम्बुलेंस से भिजवाए। वहीं पचेरी कला में ऑक्सीजन मीटर को ठीक करवाने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने आगाह किया कि दिल्ली से काफी संख्या में कोरोना संक्रमित व्यक्ति आ रहे हैं, ऐसे में पूरी सख्ती बरती जाए। कोरोना से सख्ती से निपटने के लिए जनहित में सख्त कार्रवाई करने के लिए रखा है, आदेशित किया है। 3 मई तक क्वारंटाइन सख्ती से करना है, लॉकडाउन भी करना है, आवश्यक सेवाओं को भी मेंटेन करना है। इस संदर्भ में जो भी चेक पोस्टें हैं, इंटर स्टेट चेक पोस्टें हैं, उनको सुदृढ़ करना है। उन पर बाकायदा पर्याप्त स्टाफ लगाना है, पर्याप्त डॉक्टर्स लगाने हैं और एक ट्रांजिट कैंप भी डेवलप करना है, जिसमें प्रत्येक बाहर से आने वाले व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट लेके आए, या अगर RT-PCR टेस्ट लेके नहीं आता है तो उसकी व्यापक मेडिकल जांच की जाएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भले ही सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया हो, लेकिन लोगों की लापरवाही नजर आ रही है। हालांकि भीलवाड़ा के शाहपुरा में पुलिस प्रशासन की सख्ती नजर आई, वहीं बेवजह घूमने वाले लोगों के चालान बनाए गए। वहीं शाहपुरा में कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती का जायजा लिया हमारे संवाददाता रमेश पेसवानी ने। राजस्थान में जन अनुशासन पखवाड़े का आज दूसरा दिन है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में भी इस पखवाड़े में कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, शाहपुरा पुलिस आज पूरी सख्ती से यहाँ पेश आ रही है। यहाँ बेवजह घूमने वाले लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं, सबसे कारण पूछा जा रहा है। ये पुलिस वाले जगह जगह यहाँ तैनात किए गए हैं। अभी हम यहाँ त्रिमूर्ति चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पुलिस जवान मुस्तैदी से खड़े हैं और बेवजह आने जाने वाले लोगों को रोककर उनका चालान बनाया जा रहा है। उनके साथ वे सख्ती से पेश आ रहे हैं। यहाँ CI व डिप्टी की अगुवाई में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, CI की अगुवाई में पुलिस जाब्ता तैनात है और बेवजह घूमने वाले लोगों के यहाँ पर चालान बनाए जा रहे हैं। हम आपको यहाँ बता दें कि शाहपुरा में आज पूरा बाजार बंद किया गया है। यहाँ छूट दी गई। किराना व्यापारियों को जिला कलेक्टर की गाइडलाइन के अनुसार होम डिलीवरी का ही आदेश यहाँ के उपखंड मजिस्ट्रेट डॉक्टर शिल्पा सिंह ने दिया था, लेकिन किराना व्यापारियों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने होम डिलीवरी के पक्ष में नहीं होने की बात कही है और इस विरोध में आज पूरे बाजार में कोई भी किराना की दुकान नहीं खुली है। शाहपुरा से A1 TV के लिए रमेश पेसवानी। पाली के सोजत में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस दौरान जिला कलेक्टर अंशुदीप ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही अनावश्यक रूप से दुकानें खोलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इधर लोगों को संक्रमण से बचाए रखने के लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से काढ़ा वितरित किया गया। इसी बीच बिगड़ते हालातों को लेकर सोजत पुलिस उप अधीक्षक से बातचीत की हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण माली ने। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरह से 3 मई तक जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसको लेकर जिला प्रशासन ने आज पाली में विशेष आदेश दिए हैं। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। उसमें अति आवश्यक जो सामग्री है उसी की बिक्री होगी। उसके साथ ही जिला कलेक्टर अंशदीप ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक दुकानदार को अपने दुकान के बाहर जो सोशल डिस्टेंसिंग के है उसके लिए कलर या किसी प्रकार के गोले बनाने होंगे और उसमें कस्टमर को खड़ा करके और फिर सामग्री देनी होगी। साथ ही अनावश्यक रूप से कोई भी दुकान जिसकी अनुमति नहीं है वो नहीं खुलेगी। इसको लेकर पुलिस भी कहीं ना कहीं अपना जो है धर्म निभाती नजर आ रही है। अब हमारे साथ सोजत के DYSP साहब हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि पुलिस किस तरह से ये व्यवस्था करवाने में लगी हुई है और किस तरह से चुनौतियां हैं पुलिस के सामने। जी सर। लक्ष्मण जी, जन अनुशासन पखवाड़े का आज ये दूसरा दिन है
कल पहला दिन था, लोगों को बहुत सारी गाइडलाइंस और उनके बारे में मालूम नहीं था। तो कल सुबह 7 से 10 बजे के बीच में काफ़ी भीड़ थी। लोगों को समझाइश की, बताया, तो उसके बाद में वो लोग मान गए। आज काफ़ी हद तक अनुशासित है। उसका कारण भी है कि अभी कुछ शादियों का सीज़न आने वाला है, तो लोगों को मन में कल ये सख्त था कि कहीं कहीं टाइट गाइडलाइंस नहीं आ जाएँ, कहीं सख्त लॉकडाउन लग जाए तो हम सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो कल काफ़ी भीड़ थी मार्केट में, दिन भर की समझाइश, और आज सुबह अलर्ट मोड में हम लोग आ गए। उसके बाद से पूरे बाज़ार में अनुशासित रूप से लोग अपनी खरीदारियां कर रहे हैं। सभी दुकानदारों को पाबंद कर दिया है कि वो किसी को अपनी दुकान में एंट्री नहीं देंगे। बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए गोले बनवाएंगे। हमने खुद में भी खड़े होकर के बनवाए हैं। दुकानदारों से भी सहयोग मिल रहा है और जनता को भी समझा रहे हैं कि ये इसको प्रशासन की सख्ती ना समझ करके अपने स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित समझें, पूरा सहयोग दें, जिससे कि हम इसकी कोरोना की चैन को तोड़ पाएँ। सर, प्रवासी लोग भी आ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? उन सभी लोगों को मेरा संदेश है कि ये उनका राज्य है, जन्म स्थान है। अधिकांश लोग तो शादी विवाह के मौसम की वजह से आ रहे हैं। कुछ लोग लॉकडाउन लग रहा है उन स्टेट्स में, इसलिए भी आ रहे हैं। रास्ते में बहुत से लोगों से उनका मिलना होता है, तो यहाँ आकर के क्योंकि काफ़ी समय बाद आते हैं तो वो ज़्यादा लोगों से मिले जुले नहीं, क्वारंटीन रहें, स्वयं स्वस्थ रहें और अपने रिश्तेदार मिलने वालों को भी स्वस्थ रखें। बाजार में या कहीं जर्त में नहीं घूमें। जिस तरह आप देख सकते हैं कि पुलिस जनता के साथ समन्वय बनाकर इस लॉकडाउन की पालना करने में जुटी हुई है, और ये माना जा रहा है कि लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि ज़िंदगी है तो जीवन है। कैमरामैन लोकेश माली के साथ लक्ष्मी नारायण माली, सोजत, पाली। खबर सीकर के फतेहपुर शेखावाटी से है, जहां जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन भी गाइडलाइन की पालना को लेकर न जनता गंभीर नजर आई और न ही नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। कपड़े, कॉस्मेटिक आदि से जुड़ी दुकानें भी खुली हुई नजर आई। पुलिस प्रशासन ने कुछ दुकानों को बंद कराया, लेकिन ज्यादातर दुकानें खुली रहीं, जिसकी सूचना मिलने पर एक कॉस्मेटिक की दुकान पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। गांव की दुनिया में झालावाड़ के डग में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इसी के तहत थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर दुधालिया चेक पोस्ट का निरीक्षण कर हालातों का जायजा लिया। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को बिना जांच रिपोर्ट के प्रदेश में प्रवेश न दिए जाने के दिशा निर्देश भी दिए। ये इसमें अभी राज्य सरकार द्वारा जो कोरोना का जो बढ़ता प्रकोप है, इसके तहत बॉर्डर पे ये नाके लगाए गए हैं, जिसके तहत सरकार की गाइडलाइन है, उसकी पालना करवाई जा रही है और गाइडलाइन के मुताबिक ड्यूटी कर रहे हैं। जन अनुशासन पखवाड़े के दूसरे दिन भी लोग गंभीर नजर नहीं आए। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में सामान्य जनजीवन नजर आया, कहीं पर भी कर्फ्यू का असर नहीं देखा गया। बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले और बगैर रुकावट आवाजाही करने में जुटे रहे। हालांकि उसके बाद प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और कुछ बिना अनुमति की दुकानों के खुलने पर कार्रवाई की गई। इस मामले में एसडीएम मेड़ता ने जनता से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। कोरोना संक्रमण के रफ्तार व प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा जो चलाया जा रहा है, उसमें प्रशासन और पुलिस द्वारा सुबह फ्लैग मार्च किया गया 18 तारीख को सुबह, और जो भी थे सभी व्यापार थे उनमें से जो गाइडलाइन में पालना के लिए उनको खोली गई, जो अनुमत नहीं थे उनको बंद करवा दिए गए हैं। सभी व्यापारियों से मेरी अपील है कि सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है, उसमें आप लोग भी सभी इसमें सहयोग देके और इस कोरोना की जो लहर है उसको। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां उपखंड अधिकारी सुनील आर्य ने जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बाजारों का निरीक्षण कर लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। इस दौरान एसडीएम आर्य ने बिना अनुमति दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई करते हुए 17 दुकानों को सीज किया। साथ ही बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के भी चालान काटे गए।
सरकार द्वारा 4.5 को जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कुछ दुकानों को अनुमति किया गया है जो जनता की रोज से संबंधित है, जैसे किराना की दुकानें हैं, अपने फल सब्जी की दुकानें हैं, डेयरी की दुकानें हैं, इनको अनुमति किया गया है। बाकी की दुकानों को कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत बंद किया गया है ताकि बाजार में कम से कम भीड़ रहे और कोरोना की जो महामारी अभी फैली हुई है उससे अपन सुरक्षित रह सकें। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी दुकानदारों के द्वारा उसका उल्लंघन करते हुए दुकानों को जो अनुमति नहीं है उनको भी खोले जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर मार्केट में आज रेवेन्यू स्टाफ, तहसीलदार जी और अन्य रेवेन्यू स्टाफ एवं पुलिस स्टाफ के साथ नमन किया गया। ऐसी स्थिति में 14 दुकानों को हमने सीज किया है जो अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके द्वारा उनको खोला गया था। दौसा के बांदीकुई की सब्जी मंडी में प्रशासन ने जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने पर लोगों के चालान काटे और उनको चेतावनी दी। प्रशासन ने दुकानदारों को चेताया कि अगर नियमों की पालना नहीं की गई तो उनकी दुकानें सीज कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि प्रशासन ने इस संबंध में व्यापारियों के साथ बैठक कर समझाइश भी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई व्यापारियों ने नियमों की अवहेलना की है। जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान दौसा के लालसोट क्षेत्र में धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। यहां व्यापारी लॉकडाउन की आशंका के चलते बीड़ी, गुटखा, सिगरेट की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो वहीं छोटे व्यापारियों पर भी माल का स्टॉक करने का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने कालाबाजारी करने वाले लोगों के लिए के खिलाफ नंबर जारी किया है। इसके बावजूद व्यापारियों में इसका कोई डर नहीं दिख रहा है। इधर लालसोट में कालाबाजारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विमल को कितना लगा रहे? विमल को एक ही भाव से 155 रुपया और दिलबाग 155 रुपया एक बाबा 20 की 3 बिक्री है। तानसेन 20 की 3 तानसेन भाई साहब यार तारना शेर जी 260 140 अंबर बार ले गया राजी हेर यार काय हुआ थोड़ी से बार था पर्चे तो कोई चीटा की दुकान पर खड़ो दे रहा है। और फिर कोई माल शिकायत कर दी था कि उनकी आप करो ना यार, आपको अधिकार से करो ना आप यार। 270 की लगा रही थी जयंती की पैकेट। एक बात बताओ, सुन हमारी बात, लाल सोट में जो कशाबी बाणिया का तू 3 समझदार जयंती दिलवा तांस की तरह लगाओगे बता। अजमेर के सावर में जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ने की खबर एवन टीवी पर प्रसारित होने के बाद पुलिस और तहसील प्रशासन हरकत में आया। इस दौरान गाइडलाइन की पालना के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बिना अनुमति दुकानों के खोलने वालों पर कार्रवाई की और सभी बाजारों को बंद करवाया। साथ ही बेवजह घूमने वालों के चालान भी काटे गए। इधर मामले की खबर प्रसारित होने पर केकड़ी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, केकड़ी पुलिस अधीक्षक खीम सिंह भी सावर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। अलवर जिले के तिजारा में भी कोरोना महामारी बचाव को लेकर बाजार बंद रहे। तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में पालिका प्रशासन के अधिशासी अधिकारी रामकिशोर गोयल व रसद विभाग के अधिकारी हरि प्रसाद द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। प्रशासनिक टीम ने बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही आमजन से गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की गई। तिजारा कस्बा अंदर तो मार्केट तो पूर्ण रूप से 100% बंद पाया गया और लोग पूर्ण रूप से लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं। लेकिन तिजारा का जो बाहरी क्षेत्र है उस बाहरी परिक्षेत्र का जब भ्रमण किया तो वहाँ कुछ दुकानें भी खुली पाई, कुछ रेस्टोरेंट खुले पाए गए। कुछ लोगों ने कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रखा था, उनके चालान काटे गए, दुकानों को बंद करवाया गया और उनको हिदायत दी गई अगर उन्हें वो इस तरह की पुनरावृत्ति करेंगे तो उनके खिलाफ सीजर की कार्रवाई की जाएगी दुकानों। कोरोना संक्रमण के चलते मानवीय संवेदनाएं तार-तार होने की खबरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच एक दंपत्ति के निधन होने के बाद उनके नाबालिग बच्चों को उनके घर पहुंचने में चित्तौड़गढ़ के कई लोगों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने मानवता का परिचय देकर मिसाल कायम की। इन दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति की सहमति पर उड़ीसा के भुवनेश्वर से हवाई जहाज से भिजवा दिया गया। यह जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष
रमेश दसोरा ने बताया कि पिछले दिनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुनीत सेन गुप्ता और उनकी पत्नी दीपा सेन गुप्ता की मौत हो गई थी और उसके बाद इस बंगाली परिवार के 2 बच्चे अनाथ हो गए थे। माता पिता का साया उठने के बाद बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लेते हुए दोनों बच्चों की कोरोना जांच कराई। इसके बाद दोनों बच्चों को उनके मामा के यहाँ, जो कि उड़ीसा में रहते हैं, वहां भेजने पर सहमति बनी। इसके बाद दोनों बच्चों को भेजा गया है, साथ ही उनके साथ एक गार्ड को भी भेजा गया है। सुरक्षा गार्ड तैनात किया है और जो हमारे जेजेपी एक्ट के प्रोविजनों में गार्ड उपलब्ध कराने का प्रोविज़न है, उसके तहत हमने गार्ड मांगा और प्रोविजनों के तहत गार्ड वहां सुपुर्द करके हमारे प्रेसिक्राइब से रसीद लेकर के CWC को प्रेषित करेगा। और जब बच्चों की कंसेंट ऑनलाइन उन्होंने हमें लेटर और हमारा जो प्रेसिक्राइब परफॉर्मा है उसमें हमें स्वीकृति दी है। खबर पाली के सोजत से है, जहां व्यापारियों ने दुकानें खोलने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने का प्रयास किया, मगर पुलिस और प्रशासन ने समझाइश कर लोगों को वापस भेज दिया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है और लोग फैंसी कपड़े, ज्वेलरी खरीदने के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में दुकानदार भी सीजन में कारोबार नहीं होने से प्रभावित हो रहे हैं। मंगलवार को दोपहर बाद बिगड़े मौसम के मिजाज ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सीकर के कई इलाकों में आए तेज अंधड़ से चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। बाद में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि दोपहर को धूल का जबरदस्त गुबार ऐसा उठा कि सड़कों पर चलना दूभर हो गया। दुपहिया और 4 पहिया वाहनों के पहिए थम गए। चारों तरफ धूल ही धूल हो गई और अंधेरा छा गया। अंधड़ से बचने के लिए लोगों को इधर उधर दुकानों और मकानों में शरण लेनी पड़ी। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1